प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो चौथे के ए में हमको दिया है 5/10। तो क्या करना है हमको, देखो दशमलव रूप में हमको लिखना है। तो हमने आपको बताया था कि जब बट्टे 10 हम किसी संख्या के करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो दशांश है, यानी कि 10वां भाग है, यानी कि क्या है 10वां भाग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधे सीधे हम इसको लिखेंगे 0.5। दशांश है तो उसके आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसके बी में हमको दिया है दूसरी जो भिन्न दी है कि हमको 3-7/10 हमको दिया है। तो क्या हो गया, देखो 3 क्या है, इकाई है। इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से गुणा करते हैं, हमने कल आपको बताया था। और बट्टे में अगर 10 है तो दशांश हो गया, तो 7/10 हो गया 0.7। ठीक है, और इकाई 3 है तो दशमलव से इधर क्या आता है, पहले नंबर पे इकाई, तो ये हो गया 3.7। इसी प्रकार सी में जो हमको संख्या दी गई है, इसमें है आपका 200 यानी कि 2 सैकड़ा हो गया, 60 यानी कि 6 दहाई हो गया, 5 यानी कि इकाई हो गया, और 1/10 हमको दिया है। तो इसको दशमलव में हमको लिखना है, तो 1/10 का मतलब हो गया दशांश, तो दशांश में क्या है 1 है। ठीक है, 5 है इकाई, तो पहले इकाई आता है, फिर आता है दहाई। तो यहां दहाई क्या है, इसका स्थानीय मान हमको दिया गया है 60। तो जब दहाई में 6 होगा तो 6 × 10 60, तो यानी कि दहाई 6 है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आता है सैकड़ा। सैकड़ा क्या है 200, यानी कि 2 × 100, तो ये सैकड़े में है हमारा 2। तो दशमलव में संख्या क्या हो गई, 265.1 हो गई। उसके बाद डी में हमको जो भिन्न दी गई है 70-8/10 हमको दिया गया है। तो देखो ध्यान से देखो, 8/10 का मतलब तो है दशांश, तो क्या लिख देंगे 0.8। फिर इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से गुणा करते हैं, तो यहां इकाई गायब है, केवल 70 हमको प्राप्त है। तो इसका मतलब है 7 × 10, 7 का 10 गुना, यानी कि क्या है दहाई है। तो इकाई नहीं है तो इकाई की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, जो वाला स्थान, जो वाला अंक नहीं होगा तो उसको 0 लिख देना है। इकाई नहीं है तो 0, दहाई में 7 है तो ये हो गया 70.8 हो गया। फिर हमको दी गई है अगली संख्या ई में 88/10। तो 10वां भाग, 1/10 का मतलब दशांश है, 10वां भाग है। तो 10वें भाग में क्या होता है, केवल एक अंक के बाद दशमलव लगता है। देखो एक अंक के बाद दशमलव, 8/10 था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा। तो यहां भी क्या होगा, ये पूरा 88 उतार देंगे और एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से अगर हम आपको बताएं तो ये होता है कि 0 के ऊपर अंक लिखते हैं, जो पहला अंक होगा, और 1 के ऊपर लगता है दशमलव, और जो संख्याएं बच गई जितने अंक उनको ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक हो गया। अब अगले हमको दिया गया है 4 सही 2/10। तो ये क्या है, 4 सही 2/10 को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम 10 चको 40, 40 तो 42/10 भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा था। ठीक है, या हम इसको भी ऐसे चेंज कर सकते थे। तो 4 सही 2/10 का मतलब ये है, या तो हम इसको लिख लें 10 चको, या तो हम ऐसे लिख लें 4 बीच में धन लगा दें 2/10 कर दें, या हम इसको 10 चको 40, 40 2 42/10 भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे बदलें तो 2/10 का मतलब तो हो गया दशांश, और 4 है इकाई, 4 एकम 4, 1 से गुणा किया गया है तो उसके बाद आपका इकाई। अगर हम ऐसे बदल देते तो भी हमारा 4.2 ही आता। ठीक है, अगले में हमको दिया गया है 3/2। क्या दिया है हमें, 3/2 दिया है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 2 को हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्या ले आए, या फिर सीधा तरीका है कि 3 में 2 का भाग दे दें। एक तरीका हमने आपको बताया कि 3 में भाग दे दें 2 का, क्या होगा 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा 1, 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर हमें दशमलव में देना है तो क्या लगाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं और एक अंक यहाँ 0 लगाते हैं दशमलव के बदलेगा। 2 पंजे 10, कितना आ गया भागफल, दशमलव में हमने इसको बदला तो 1.5 आ गया। या मैंने आपको कहा कि दूसरा तरीका ये है कि हम इसके हर को
10 करते हैं तो 2 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 3 पंजे 15/10। क्या हो गया 15/10। तो जैसे कि मैंने आपको अभी 88/10 बताया कि ये 15 उतार देंगे और एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव। तो अगर हम ऐसे करें तो भी 1.5 ही आएगा, सीधे भाग दें तो भी 1.5 ही आएगा। अगले में हमको दिया है एच में 2/5, बिल्कुल ऐसा ही है। या तो 5 का भाग दे देते हैं, या एक तरीका तो है 5 का भाग दे दो, या दूसरा तरीका ये है कि इसको हम क्या कर दें, 2/5 को 5 को 10 कर दें, तो 5 दूनी 10। तो जिस संख्या से हमको हर में गुणा करना है उसी संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दशांश है 4 तो 0.4। या अगर आप भाग देना चाहते हैं तो 2 में भाग देना है 5 का भाग दे देंगे, 2 में जाता है नहीं जाता, छोटी संख्या है तो एक दशमलव लगाएंगे, यहां 0 हो जाएगा, 5 चौको 20, कितना आएगा 0.4 आ गया। अगले में हमको दिया है 12/5। क्या दिया है 12/5, भाग देना भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे दे सकते हैं। या हमने कहा क्या करो, हर को 10 बना दो, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। अगर हम इसको इकाई दहाई दशांश में बदलें तो ये हो जाएगा 10 का भाग देंगे 24 में, 10 दूनी 20, बच जाएगा 4। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 धन 4/10 लिख सकते हैं। तो 2 का मतलब इकाई में 2, दशांश में 4, तो 2.4 ऐसे भी हम बदल सकते हैं। अगला जो हमको दिया गया है 3 सही 3/5 दे दिया हमको, 3 सही 3/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 कंप्लीट है पूरा और 3/5 जो है वो भाग है, भिन्न के रूप में है। तो 3 को 3 रहने देते हैं, 3/5 को क्या कर देते हैं 10 में बदल देते हैं हर को। कैसे, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3 धन 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब क्या हो गया 3 पूरा हो गया और 6 हो गया दशांश, यानी कि 3.6। और इस सवाल का अंतिम जो हमको दिया गया है कि 4 सही 1/2, तो इसका मतलब है 4 पूरा है और 1/2 जो है भाग के तौर पर है। तो 4 को 4 रहने देंगे, 1/2 के हर को 10 बना देते हैं, 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, यानी कि हमने क्या किया 2 को 10 कब बना सकते हैं, जब उसको 5 गुना कर दें, ठीक है। तो अंश को भी 5 गुना कर दिया, तो ये हो गया 4 धन 5 एकम 5, 2 पंजे 10, तो 4 इकाई में आ गया, 5/10 हो गया दशांश, तो ये हो गया 4.5। तो क्या करते हैं, जो दी गई भिन्न हैं इन भिन्नों को इस प्रकार से जो है दशमलव में बदला जाता है।